आवाज जनता की। थे मंथली में कि जमा पैसा इंटरेस्ट देंगे, फिर नहीं दिए, पैसा बंद कर दिए। यहाँ तो बहुत दिन से दौड़ रहे हैं। डेट पर डेट दिया जा रहा है कि आज मिलेगा, 10 दिन के बाद मिलेगा, सितंबर में मिलेगा तो अगस्त में मिलेगा। इसी करते करते समय बढ़ते चला गया। हमारे बाल बच्चे मिला के कम से कम 25 लाख से ऊपर है। 25 लाख भी 20 बार जा चुका हूँ 2.5 साल के अंदर। वो बुलाता है, 10 दिन का टाइम लेता है, बोला 10 दिन में हम लोन ले रहे हैं। कभी कह रहा है कि वहां पे कम से कम अरबों रुपया की संपत्ति बना रखा है उसने। अब बोलता है कि बेच देंगे और उसके बाद मतलब पैसा देंगे आपको। ऐसे ऐसे हम लोग को कम से कम 25 बार जा चुके हैं, 20 बार, और 20 से 25 बार 150 किलोमीटर के बाद पटना आते हैं। और उसके बाद ऐसे ही कभी ताला लगा हुआ मिलता है और फोन हजारों फोन करते रहो, मैडम नहीं उठाएगी फोन। पूरा जिंदगी का कमाई बाल बच्चे के नाम से भी रख दिया था, वो भी चला गया। बच्चा पढ़ रहा है दिल्ली में, उसकी खर्चे नहीं जुट रहा है। हम 2.5 साल से उसका मुंह देखे नहीं है। राजधानी पटना में नॉन बैंकिंग नेटवर्किंग के नाम पर करीब करोड़ों रुपए का ठगी का शिकार हो गए बुजुर्ग, जो अपनी कमाई को रखते हैं और सोचते हैं कि उसे डिपॉजिट कर दिया जाए और भविष्य सुधर जाएगा बच्चों का। लेकिन उनके आस पर पानी फिर गया और पटना के शास्त्री नगर में मामला दर्ज हो गया। दरअसल यह आरबीआई से रजिस्टर्ड यानी फर्जी कहिए, और वह जिस तरीके से नॉन बैंकिंग नेटवर्किंग के आधार पर पैसा जोड़ा जाता था, उन तमाम बातों को लेकर आस लगाए बैठे थे। लेकिन आरबीआई के रजिस्टर्ड और फर्जी नेटवर्किंग बैंकिंग का खुलासा हुआ। जिस तरीके से इन लोग शास्त्री नगर थाना पहुंचे हैं और मामले को दर्ज कराया गया है, और उसके बाद करीब कहा जा रहा है पटना में करीब 6 करोड़ की ठगी का शिकार लोग हो चुके हैं। तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं। ये लोग पहुंचे यहाँ, कुछ तस्वीर वहां की देख सकते हैं कि जूम करके दिखाइए कि वहां भी लोग बैठे हुए हैं, और पुलिस भी जांच में अब जुट चुकी है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो मामला दर्ज किया जाएगा और पुलिस जांच में जुटेगी, हाथों में देख सकते हैं लोक कल्याण निधि लिमिटेड। क्या मम्मा ये लोक कल्याण निधि लिमिटेड के जरिए ही किया जाता था? हाँ, वही तो बोलते थे। क्या 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 हुआ आप लोगों के साथ, ये बताइए। पैसा लेते थे मंथली में कि जमा पैसा इंटरेस्ट देंगे, फिर नहीं दिए, पैसा बंद कर दिए। कितना पैसा अभी आप लोगों ने दिया है? हमारा तो ढेर दिन से जमा, बहुत दिन से हो रहा था। हमको 5-6 लाख रुपया से कम नहीं होगा इसमें। कितने दिन से आप दौड़ रही? यहाँ तो बहुत दिन से दौड़ रहे हैं। यहाँ थाना तो पहली बार आए हैं। वहाँ पैसे के लिए वह उनके पास जा रहे हैं? हाँ, पैसे के लिए उनके पास जा रहे थे, जो कि मेंबर जो बने हैं। ये क्या है, जरा निकाल के दिखाओ। ये है क्या? रसीद है, जो पैसा जमा कर लेते थे ना, उसी को ये सब लोग देते थे। यही रसीद है ना? हाँ। और ये पैसा लेते थे, बोलते थे क्या क्या बोलते थे कि जमा हो रहा है आपका, ब्याज मिलेगा ना? हाँ, कैसे कैसे ब्याज मिलेगा, फिर बंद हो गया। 8% 9% ब्याज मिलेगा। हाँ। यानी 1 लाख जमा करिएगा तो वो 1 लाख साल का। हाँ, देखिए ये वही लोक कल्याण निधि लिमिटेड है, जो कि 2023 के बाद इसका फर्जीवाड़ा सामने आया और इसका हेड ऑफिस बताया जा रहा है कि शेर घाटी में। और ये महिला ही नहीं, कई लोग इसमें शामिल हैं जो कस्टमर का पैसा डूबा। कितना पैसा अभी तक आप लोगों का? अभी तो मेच्योरिटी मेरा नहीं पूरा है, बाकी जिसका पूरा हुआ है 2-3 लाख रुपया निकलने वाला था, जो नहीं निकल पाया, जो कस्टमर सब घर पर आकर बेइज्जती किया जा रहा है। टोटल कितना पैसा है? टोटल वही 15 लाख रुपया हुआ। 15 लाख। वो लोग आपको क्या बोल रहे हैं? डेट पर डेट दिया जा रहा है कि आज मिलेगा, 10 दिन के बाद मिलेगा, सितंबर में मिलेगा तो अगस्त में मिलेगा। इसी करते करते समय बढ़ते चला गया। ऑफिस आप लोगों ने गया? ऑफिस जाते हैं तो बंद रहता है, वहाँ कोई काम अभी नहीं हो रहा है। महिला जो डायरेक्टर, उनको आप लोगों ने फोन किया? फोन किए हैं, फोन नहीं उठाते हैं, बात भी नहीं होता है पहले नियर। पहले बार बार फोन करते थे तो उठाते थे, रात हो बिरात हो बात हो जाती। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो ब्योर के हैं। ब्योर के रहने वाले। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गया डिस्ट्रिक्ट से हैं। मई गांव हुआ, मैंने खिजरसराय थाना में मई गांव हुआ। वहां से हम 150 किलोमीटर को के यहाँ से पैसा जमा करने आते थे, और आज थाने में हो रहा है रिपोर्ट, तो हम वहाँ खबर देने भी आए।
कितने कितने की ठगी हुई है अभी तक? हमारे बाल बच्चे मिला के कम से कम 25 लाख से ऊपर है। 25 लाख। 25 लाख। शेरघाटी तो बगल में पड़ता है। शेरघाटी भी 20 बार जा चुका हूँ 2.5 साल के अंदर। वो बुलाता है, 10 दिन का टाइम लेता है, बोला 10 दिन में हम लोन ले रहे हैं। कभी कह रहा है कि वहां पे कम से कम अरबों रुपया की संपत्ति बना रखा है उसने। बोला इसको बेच देंगे। पहले तो बेच ही लाना कहता था, अब बोलता है कि बेच देंगे और उसके बाद मतलब पैसा देंगे आपको। ऐसे ऐसे हम लोग को कम से कम 25 बार जा चुके हैं, 20 बार, और 20 से 25 बार 150 किलोमीटर के बाद पटना आते हैं। और उसके बाद ऐसे ही कभी ताला लगा हुआ मिलता है और फोन, हजारों फोन करते रहो, मैडम नहीं उठाएगी फोन। फोन उठाती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। चाहे 1000 भी फोन एक दिन में किया है, 1000 भी किया है, फोन नहीं उठाती। कितना उम्र हो रहा होगा? मेरा 56 एज हो रहा है। पूरे घर का पैसा 25 पूरा लाख। जिंदगी का कमाई बाल बच्चे के नाम से भी रख दिया था, वो भी चला गया। बच्चा पढ़ रहा है दिल्ली में, उसकी खर्चे नहीं जुट रहा है। हम 2.5 साल से उसका मुंह देखे नहीं है, क्योंकि यहाँ कभी पटना भागो, कभी शेरघाटी भागो। इसका ब्रांच शेरघाटी में चलता है, बाराचट्टी में चलता है, गुरारू में चलता है। इमामगंज में चलता है। बोलकर आप लोगों से लिया गया था कि आपको समय पर आपको परिपक्वता दी जाएगी, और बाद में इधर तो जबरदस्ती की नहीं मिल रहा है तो चलिए 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए। 23 से ही रोके जा रहा है, तो चलो 1 साल के लिए कर देते हैं, अगले बार मिल जाएगा। फिर बोलना है कि इस बार ऐसे नहीं हो रहा है। ऐसे में तो पूरे बिहार के लोग फंसे हुए होंगे। पूरे बिहार, हम गया डिस्ट्रिक्ट हैं, दिल्ली से भी पैसा आया है, क्योंकि गया है मेरे बाल बच्चा दिल्ली में रहता है, वहां से भी पैसा लाके, दिल्ली से भी लाके जमा किया हूँ इसको पैसे। सरकार निश्चित रूप से पति पत्नी का जो कारनामा है वो 2023 से जो बंद हुआ ब्याज दर, यानी 1 लाख दीजिए और 1,09,000 लीजिए, और इसी ब्याज के लोभ में बिहार के लोग फंस गए। गया का जो लोग है वो कह रहे हैं कि पूरी कमाई चली गई, आंखों में आंसू लिए शास्त्री नगर थाना पहुंच गए। अब देखना होगा कि जांच का दायरा किस तरीके से बढ़ाया जाता है, और जो महिला खुद को डायरेक्टर कहती है और वह राजा बाजार मछली गली स्थित रहती है, देखना होगा कि लोगों का पैसा किस तरह से वापस लौटाया जाता है। पटना से न्यूज़ पेयर के लिए राजन।